Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड जेईई मेंस एंड नीट एंड जेईई एडवांस से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चन को जो एससीक्यू टाइप्स होंगे उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात की थी जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इज y is equal to root 3x minus g x square by 2. The angle of its projection is. इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यदि मैं इस जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी गई है मेरे लिए y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यदि इसमें से मैं रूट 3x को कॉमन लेता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट 3x कॉमन लेता हूँ 1 माइनस जी एक्स अपॉन रूट 3 टू रूट 3, ठीक है। तो इसको यदि मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करता हूँ जो होती है कितनी? टेन थीटा एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन आर होती है। तो यदि इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो ये वाले टर्म्स किसके इक्वल है? एक्स टेन थीटा के। तो यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से गया टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 के इक्वल। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? टेन इनवर्स रूट 3, जो कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको कंपेयर करना है। और यदि रेंज के बारे में बात करनी है तो रेंज कितनी हो जाएगी? आर इज इक्वल टू 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप से आप अपने इसकी रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। तो सिंपली ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बेस्ड क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक बार देखो, एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of projection 60 degree. Find its height above the point of projection when it is at a horizontal distance of 3 meter from the tower. From the thrower. देखिए एक बार, जब ये पार्टिकल जहां से स्टोन को मैंने थ्रो किया वहां से हॉरिजॉन्टल 3 मीटर दूरी पर है, तब उसकी हाइट कितनी रहेगी उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, इसका यदि मैं आपको ले डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा बोला गया है कि सपोज करते हैं ये कोई ग्राउंड है, यहां से इस स्टोन को थ्रो किया, जब ये यहां से इस वाले पॉइंट से इसको थ्रो किया, जब यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर होता है, डिस्टेंस पर होता है 3 मीटर की डिस्टेंस पर, तब इस पार्टिकल की हाइट कितनी रहेगी? मतलब मुझे y निकालना है या फिर h निकालना है। तो सिंपली मुझे इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में ही बात करनी है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है 60 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करना चाहें तो बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें बोलना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, बोलिए y इज इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में? जोर से बोलो।
जो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर y इज इक्वल टू होता है वो होता है tan थीटा इंटू एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता है, जहाँ पर आर होती है रेंज। तो रेंज को तो अपन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो इसकी रेंज हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए आर इज इक्वल टू यू कितना दिया गया है मेरे लिए 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 इसका एंगल हो जाएगा। तो देखिए आर इज इक्वल टू 100, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, साइन 120 हो जाएगा कोस 30, तो 10 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं और x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है 3 मीटर। तो y इज इक्वल टू 10 60 इंटू 3 1 माइनस देखिए 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड रेंज कितनी है, रेंज है 5√3। आफ्टर कैलकुलेशन सोल्व दिस थिंग्स, √3 की 10 की वैल्यू थी √3 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 5√3, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3√3 माइनस 3 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 5√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा देखिए एक बार 3√3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर होगा आफ्टर कैलकुलेशंस करना जो कितना हो जाएगा 15√3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। कैलकुलेशन करना कितनी आती है कितनी नहीं आती, ठीक है, इस टाइप से करना। कोई बच्चा चाहता है, ये तो ऐसे होगा डायरेक्ट मैंने मॉडिफाई वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, कोई चाहता है सर रेंज नहीं निकालना चाह रहा तो अपने ऐसा कर सकते हैं, मेथड सेकंड डायरेक्ट फॉर्मूले में आंसर रखना है। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू बोलो x tan थीटा हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसमें रखकर भी आप अपना आराम से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। सब कुछ दिया गया है आपके लिए, x दिया गया है, थीटा दिया गया है, u दिया गया है, बाकी इसमें पुट करना y की वैल्यू यही निकल के आएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 37। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, जो कि अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 12x 3/4x स्क्वायर, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी। तो देखिए एक बार प्रोजेक्टाइल की रेंज के बारे में बात करना चाहें तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी गई है, y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर। तो अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर वाली जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, उसमें लेके आते हैं। देखिए एक बार y इज इक्वल टू क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं 12x कॉमन ले लेते हैं, तो 12x कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 12x 1 माइनस
x डिवाइडेड बाई, इससे 4 टाइम्स कट गया, x डिवाइडेड बाई 16 हो गया। तो यदि मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो कितना हो गया, यहाँ से रेंज जो है r इज इक्वल टू कितनी होगी, r इज इक्वल टू 16 मीटर के इक्वल आ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आपको इसको कंपेयर करना था और आंसर इजी तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए एक बार। The trajectory of a projectile projected from the ground is given by y is equal to x square by 20, where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be। इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा की गई मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, यदि इसको अपन सिंप्लीफाई करना चाहें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी गई है मेरे लिए कितनी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। तो x कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स अपॉन 20। तो सारी वैल्यू अपने को पता होती है क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, tan थीटा x 1 माइनस एक्स अपॉन आर से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 का कोएफिशिएंट, तो tan थीटा जो आएगा यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया 45 डिग्री, ठीक है। और रेंज की जो वैल्यू है, रेंज कितना है, रेंज है 20, जो कितना होता है रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होता है। तो देखिए एक बार, 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, 45 रखते हैं तो 45 रखने के बाद साइन 90 हो जाता है जो कि 1 होता है। तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 20 के इक्वल आता है। मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा गया है पार्टिकल के द्वारा अटेंड की गई मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो यहाँ से देखिए u कितना है, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट करता हूँ मैं, इस u और इस g की जगह। तो यहाँ से कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी की जगह, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह है 20, साइन कितना है 45, तो 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 20 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20/4, जो कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो एच मैक्स कितना आ गया, एच मैक्स आ गया यहाँ से 5 मीटर के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल के द्वारा अटेंड की गई मैक्सिमम हाइट डी ऑप्शन रहेगा, जो 5 मीटर के इक्वल आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।